नमस्कार दोस्तों, तेजपाल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जयपुर से 25 किलोमीटर दूर आमेर अचरोड़ ग्राम में आया हूँ। यहाँ से प्रतिभावान और मेहनती और एक संघर्षशील छात्र विनोद कुमार शर्मा जी का अभी हाल ही एग्ज़ाम में एसआई एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा मैं कि जो प्रेजेंट में एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत कामयाब होगा। इस वीडियो में हम विनोद जी से बातचीत करेंगे, उनका क्या डायग्राम रहा, क्या रणनीति रही, क्या उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जिसके माध्यम से उन्होंने ऑल राजस्थान भर में 147वीं रैंक प्राप्त करके क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अब मैं आमंत्रित करूँगा बड़े भाई विनोद कुमार शर्मा जी को कि वो आए, स्वागत करूँगा। थैंक यू तेजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, मैं मिलाने जा रहा हूँ, ये विनोद कुमार जी शर्मा हैं जिन्होंने हाल ही में 147वीं रैंक प्राप्त करके क्षेत्र में पश्चिम ले रहा है। अब साथियों, इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे जो विनोद जी जो पहला प्रश्न है अपना वो यही है कि आपकी पहले बायोग्राफी आप बताइए। जी तेजपाल जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को आप मोटिवेट करते हो। कई प्रकार की गतिविधियां जो युवाओं के बीच में समस्याएं देखने मिलती है उनको भी दूर करते हो आप। वो मोटिवेशन के माध्यम से उनके परिवार वालों को या फिर उनके समाज वालों को, क्षेत्र विशेष के लोगों को आप ऐसे अट्रैक्शन या आकर्षण करते हो, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले विनोद जी, आपका क्या परिचय है, पूरा परिचय बताइए। जी तेजपाल जी, मैं जयपुर ज़िले के आमेर तहसील के गांव अचरोड़ का निवासी हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई है। और शिक्षा में मैंने 10th-12th यहाँ से करने के बाद में बीएससी की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। इसके उपरांत कंटिन्यू में आरएस जो भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सेवा है उसकी तैयारी की है। और इसी क्रम में मेरा 2016 में मैंने राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी 642वीं रैंक आई। और इसी क्रम में वहाँ पे मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। इसके उपरांत मैंने 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी 859 पदों पे, तो उसका मैंने फिर से पेपर दिया, उसमें मेरी फाइनल रूप से 147वीं रैंक है। विनोद जी, जो अगला प्रश्न अपना रहेगा, अगला प्रश्न है कि आपको सबसे पहले कब ख्याल आया कि मेरे को थानादार बनना है? जी सर, बिल्कुल। जब मैं 2016 में कंपटीशन में एंट्री की थी तो उस दौरान सबसे पहले जो भर्ती निकली थी राजस्थान एसआई की, तो उसका मैंने फॉर्म भर दिया था। और मेरा रुझान भी सबसे पहले बेल्ट की नौकरी की तरफ ही था। तो उसमें मेरी फाइनल रूप से 642वीं रैंक थी, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ था। तब से मैंने मन बना लिया था कि लगना तो थानेदारी है। और इसी क्रम में लगातार मेहनत करता रहा। जो मेरी 2016 वाली भर्ती में कमियां थी उन कमियों को दूर करता रहा। और जो मेरे जैसे नोट्स तैयार नहीं थे पूरी तरह से, कई प्रकार की बुक्स जो हिंदी की और जीके की जो कमियां मेरी रही थी बुक्स को नहीं पढ़ने की, उन कमियों को भी दूर करते हुए मैंने ये 2021 की भर्ती में, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 147 रैंक के साथ सफलता सुनिश्चित की है। अगला प्रश्न रहेगा, आपने पढ़ाई कितने घंटे की और आपका टाइम टेबल क्या रहा? जी तेजपाल जी, ये ज़्यादातर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता ही है कि ज़्यादातर नंबरों पे टाइम कितने स्पेंड करने चाहिए स्टडी में, आप मनोरंजन के क्षेत्र में कितना करना चाहिए। तो मैंने, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो पूरे दिन में अगर मैं घंटों की बात करूँ तो 12 से 13 घंटे मैंने स्टडी की है एग्ज़ाम के 4 महीने पहले। इससे पहले मैंने 4 या 5 घंटे ही कंटिन्यू करके रखता था, लेकिन मैं रेगुलर लाइब्रेरी जाता था और रेगुलर मेरे नोट्स रिवाइज करता था। और जो भी नई चीज़ आती थी उसे नोट डाउन करता था। करंट के लिए कई प्रकार के न्यूज़पेपर ये फॉलो करता था। तो इन किताबों के माध्यम से मैंने मेरे नोट्स तैयार किए और ये सफलता सुनिश्चित की। अगला प्रश्न रहेगा विनोद जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? किसान परिवार से जुड़े हो या एक वेल नोन परिवार से जुड़े हो? जी बिल्कुल तेजपाल जी, मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और अचरोड़ में
में जो क्षेत्र विशेष है ढाणियों का, वहाँ पे मैं निवास करता हूँ। और परिवार में मेरे माताजी, पिताजी, इसके अलावा भाई बहन, चाचा जी सब है। और इस यहाँ तक पहुँचने में मैं अगर किसी को श्रेय देना चाहूँगा तो वो मेरे चाचा जी हैं, जिनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। और कई प्रकार की जो भी समस्याएं थी कि जैसे राजस्थान की भर्तियों में पेशेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो पेशेंस जो जहाँ से मिला था मेरे को सीखने के लिए, वो मेरे चाचा जी थे। चाचा जी के माध्यम से हमेशा मेरे को सपोर्ट मिला, जिससे मेरी ये सफलता सुनिश्चित हुई। अगला प्रश्न है अपना कि आपने घर पे तैयारी करी या तैयारी लाइब्रेरी के माध्यम से तैयारी करी? जी सर, मैंने अगर तैयारी की बात करूँ तो मैंने एक कोचिंग संस्थान का सहयोग लिया था। प्रारंभ में 6 या 7 महीने मैंने स्प्रिंग बोर्ड जो अकेडमी है RS की जो तैयारी करवाती है, उससे मैंने कोचिंग की। और हिंदी सब्जेक्ट जो थी वो मूलतः मैंने राघव प्रकाश, इंदिरा अशोक और कई प्रकार की जो बुकें आती हैं हिंदी में, ये सुमलता यादव हुई, नवीन नैनीवाल हुआ और इंदिरा अशोक हुई, इन बुकों को फॉलो किया था। धन्यवाद। अगला प्रश्न है विनोद जी, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की तैयारी किसके माध्यम से करी? दोस्तों मैं बताऊं, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पहले आपको प्री करना पड़ेगा, सेकंड पेपर इसमें जो मेन पेपर होता है वो होता है। अब इस तरह से चर्चा करेंगे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में विनोद जी की क्या भूमिका रही। जी सर, बिल्कुल। जो ये भर्ती है उसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो भी एक्सपीरियंट है जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, 3 चरण होते हैं इसके, रिटन, फिजिकल और इंटरव्यू। तो रिटन में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का और सेकंड पेपर होता है जीके का। तो फर्स्ट पेपर में करीबन 100 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड में भी 100 आते हैं। और यदि हम बात करें तो जीके का पेपर में मैंने मुख्यतः स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को फॉलो किया था और कई प्रकार की जो बुक होती है, जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने हरिमोहन सक्सेना की फ़ॉलो की है। राजस्थान में हिस्ट्री के लिए बात की जाए तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स फॉलो किए हैं और पनोरमा और लक्ष्य की किताबें मैंने पढ़ी है। और इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम पढ़ा है। और अगर अपन कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर की, तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है एक शानदार, तो उसको फॉलो किया है। और यदि मैं बात करूँ इसमें करंट की, तो करंट के लिए मुमल और एक क्रोनोलॉजी के नाम से एक बुक आती है 12-13 रुपए की, वो मैंने फ़ॉलो की है। और हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में मैंने 4 या 5 किताबें फ़ॉलो की है, राघव प्रकाश, नवीन नैनीवाल, सुमलता यादव और ये मानस पब्लिकेशन और इंदिरा अशोक। दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा कि ये ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं, तो इनकी जब परिस्थितियाँ खराब आई होगी तो उसके माध्यम से इन्होंने तैयारी किस तरह से सुचारू रखी? जब परिस्थितियाँ आपकी ख़राब आई तो तैयारी को कैसे लगातार? जी सर, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं मेरे को डे पट्टी डे देखने को मिली थी कि कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं आती थी और कई पारिवारिक समस्याएं भी मेरे को देखने को मिलती थी। जैसे कि आर्थिक समस्या होने के चलते मैं जयपुर से यहाँ अचरोल में निवास करने लग गया था और कई प्रकार की जो दुविधाएं थी उनको मैंने संघर्ष के साथ आगे बढ़ना सुनिश्चित किया और इन समस्याओं से ही डट कर के मैंने अपनी जो 2016 की असफलता थी उसको 2021 में सफलता में चेंज करने का पूरा साहस जो मैंने बनाया है उन समस्याओं से ही बनाया है। अगला मेन प्रश्न रहेगा कि सोशल मीडिया का क्या रुझान रहा, जैसे व्हाट्सएप का, फेसबुक का, एग्ज़ाम टाइम में, विशेष रूप से एग्ज़ाम टाइम में सोशल मीडिया का क्या रुझान रहा आपका? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एग्ज़ाम के 3 महीने बचे थे, जब मैंने पूर्णतः मोबाइल को बंद करके रख दिया था और पूरी तरह से मेरे जो भी नोट्स मैंने तैयार किए थे, कई प्रकार की जो बुकें थी मेरे पास, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे, इसके अलावा मेरे हिंदी के नोट्स जो तैयार किए थे, टेस्ट सीरीज़ जो थी वो मैंने ऑफलाइन लगाना सुनिश्चित किया। कई प्रकार की मार्केट में जो सॉल्व पेपर थे उनको लगाना सुनिश्चित किया और मैंने इसके माध्यम से सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए सफलता सुनिश्चित की। अगला प्रश्न रहेगा, कई विद्यार्थी पूछेंगे कि YouTube का क्या माध्यम रहा, क्योंकि आपने मोबाइल बंद कर दिया, तो कोई जैसे करंट क्रोनोलॉजी वगैरह आपने YouTube से देखा है? जी सर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसमें अच्छे करंट्स पढ़ाए जाते हैं, उनका भी सहारा लिया था। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बंद कर दिया था तो किसी और दोस्त का
जो मोबाइल लेकर के फिर मैं इनका अध्ययन करता था, जिससे कि मैं 1 या 1.5 घंटे इनको देता था और मेरे करंट के जो भी चैप्टर्स थे या फिर नोट्स थे वो वहाँ से तैयार किया है सर मैंने। अगला प्रश्न रहेगा विनोद जी, अब आप एसआई बन गए तो अब कैसा महसूस कर रहे हो? जी सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं तैयारी करता था उस दौरान जो मेरी मार्केट में या फिर के क्षेत्र विशेष में जो पहचान थी और अब वर्तमान की पहचान है, उसमें रात दिन का फ़र्क है। पूरी तरह से लोगों के आंखों में मेरे प्रति सम्मान है और सम्मान के साथ कई प्रकार की जो भी मैं जब सेलेक्ट हुआ था उस दौरान मेरा जो सम्मान किया गया था, अभिवादन किया गया था, उसको देख करके मैं मानता हूँ कि सभी युवाओं को ऐसी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए और सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए। अपने परिवार का, गांव का, शहर का नाम रोशन करना चाहिए, जिससे आपका सम्मान बढ़ सके। अगला प्रश्न रहेगा विनोद जी, जो प्रेजेंट में विद्यार्थी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं उनको आपके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं उन एक्सपीरियंट जो वर्तमान में सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं या फिर पहले पिछली बार किसी कारणवश या कुछ नंबरों से रह गए, उन सभी दोस्तों से अब सभी भाइयों से यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आपकी कमियाँ थी उन्हें दूर करते हुए राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की 500 के करीब पोस्टों की फिर से भर्ती आने वाली है और महिलाओं के लिए एएसआई राजस्थान में सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती 1000 पोस्टों पे निकलने वाली है। तो इनकी तैयारी सुनिश्चित करें, जिससे कि आपको एक भारतीय राजस्थान में पुलिस सेवा में आने के एक मौका दिया जा सके और आप अपना महत्वपूर्ण जो कार्य है राजस्थान पुलिस में दे सके। विनोद जी, अगला प्रश्न रहेगा कि कई विद्यार्थी मेरे को कमेंट करते रहते हैं, जब भी कोई वीडियो डालता हूं उसमें कमेंट करते रहते हैं कि सर एसआई की अब इनके पास टाइम, क्या कोचिंग करे या फिर सेल्फ स्टडी करे, क्या कहना चाहिए? मैं उन सभी एस्पिरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है या फिर कई प्रकार के आप जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, पेपर सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, तो उन सब्जेक्ट्स की आप कोचिंग ले सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जैसे हिंदी की ले लो, इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी की ले लो, कल्चर की ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्णतः ही आप कोचिंग में ही जाके बैठ जाओ। आप अपने घर पे ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से भी किसी संस्था विशेष का कोर्स खरीद सकते हो, उससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। इसके अलावा ऑफलाइन अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपने रुझान बना रखा है, पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ऑफलाइन अपने घर पे ही सेल्फ स्टडी से इस भर्ती में सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। हाँ, तो दोस्तों आगे मैं प्रश्न करूँगा कि अब विनोद जी एसआई में सेलेक्ट हो गए हैं तो इनकी पुलिस के प्रति क्या भूमिका रहेगी? जी सर, पुलिस वर्तमान में एक महत्वपूर्ण विभाग है राजस्थान गवर्नमेंट में, और जो पुलिस का ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, और आदर्श वाक्य है सेवार्थ कटिबद्धता। तो इनके चरितार्थ पर फॉलो करते हुए मैं जो भी मेरे पास या फिर मेरे उच्च अधिकारियों के द्वारा या फिर मेरे जो भी राजस्थान गवर्नमेंट में गृह विभाग के द्वारा दिशा निर्देश आएंगे उसे पूरा फुलफिल करने की कोशिश करूंगा और पूर्ण रूप से जो भी मेरे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनको पालन करने की सुनिश्चित करूंगा। आगे अंतिम लास्ट प्रश्न रहेगा विनोद जी कि आगे आप एसआई बन के अब क्या करना चाहते हो, आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी? जी सर, बिल्कुल मैंने मेरे करियर के बारे में सोच रखा है कि 2016 से जब से तैयारी कर रहा था तब से बेल्ट में आने का ही मैंने रुझान बना लिया था, और उसी क्रम में मैंने आरएस में आरपीएस बनने की ठानी है और उसी क्रम में मैंने लगातार तैयारी कर रहा हूँ। और आरएस की जो अभी हाल ही में 905 पदों पर भर्ती आई है उसमें अच्छी तरह से आंसर राइटिंग के माध्यम से या फिर किसी संस्था विशेष में टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, जिससे कि मैं इसमें भी एक अच्छी खासी पोस्ट के ऊपर सफलता सुनिश्चित कर सकूँ। दोस्तों ये रहा इंटरव्यू विनोद जी शर्मा का। हाँ दोस्तों, तो अगला सवाल रहेगा जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब ज्वाइनिंग इनकी आ जाएगा सितंबर में समथिंग इनको ज्वाइनिंग करवाएंगे, उसके बाद में हम आपसे इनसे आपको मिलवाएंगे और इनसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जैसे क्या प्राथमिकता रहेगी कि कहाँ आपको जयपुर ही मिल जाएगा या बाहर मिलेगा।
जी सर, बिल्कुल। 1 जून के करीब मेरा रिजल्ट आया था, जिसमें 146वीं रैंक, पूरे राजस्थान में 146वीं रैंक थी मेरी। इसमें प्रॉपर AP आर्म्ड पुलिस के रूप में मैं किसी थाने विशेष में एज एक सब इंस्पेक्टर रूप में कार्य करूंगा प्रारंभिक रूप से, और 2 साल का प्रोबेशन टाइम मैं वहाँ पे ही स्पेंड करूंगा। तो इसी दौरान जो भी मेरे क्षेत्र अधिकार में या फिर मेरे को जो भी कार्य किए जाएंगे वो सुनिश्चित करूंगा। और आप जैसे भाइयों का अगर साथ रहा तो मैं बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कई प्रकार के दिशा निर्देश है, या सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, बेल्ट की भर्ती के लिए, या फिर कई प्रकार के कांस्टेबल की जो भर्ती आती है उसमें बच्चे कैसे सफलता सुनिश्चित करें, कई प्रकार की कमियों को कैसे दूर करें। और मैंने जो कमियां की थी 2016 वाली भर्ती में, जिसमें मेरा फाइनल रूप से चयन नहीं हुआ था, उस भर्ती में अगर वो कमियों को दूर करने का जो मैं तरीका उनको बता सकूं, तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ना सुनिश्चित करूँगा। विनोद जी, क्या ये SI की आपके लिए पहली सफलता है या इससे पहले भी आपने कई असफलताएं लाइफ में देखी है? जी सर, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसी जो असफलताएं मैंने बहुत फेस की है। मैंने ग्राम सेवक वाली भर्ती, इसके अलावा पटवारी वाली भर्ती, जैसे संगणक की भर्ती, तो ऐसी कई भर्तियां मैं फेलियर देखने के बाद में फाइनल रूप से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 वो 2016 और RS भर्ती 2018 और 2021 का मैंने मेंस भी दिया है। तो ऐसी कई प्रकार की भर्तियों में असफलता देखने के बाद में मेरे को 2021 की भर्ती में, सब इंस्पेक्टर भर्ती में ये सफलता सुनिश्चित हुई है। और ये मेरे संघर्ष और धैर्य का ही परिणाम है कि आज मैं एज ए सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ हूँ। हाँ, तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा और आपको एक ऊर्जा मिलेगी। आप इस वीडियो को चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SI की कर रहे हो, चाहे रीट की, चाहे पटवार की, चाहे वीडियो की, आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा और एक साहस आपको मिलेगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और